क्या हो गया? कैसे दुखी से लग रहे हो? कंप्यूटर साइंस है? क्यों? हाँ सही किया, सीएस लिया, अच्छा किया। फिजिकल ली, और ही बढ़िया किया। बस सीएस तो आसान है, 8-10 दिन में हो जाती है। फिर तुम बताओ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनोगे यार? फिर तो बस डिग्री मिलेगी, मैं और कुछ नहीं हो ना। मैकेनिकल में फ्यूचर क्या है बताओ मुझे। कितनी सीट है डीआरडीओ में? बताओ मुझे। देखो बेटा एक बताऊँ, नहीं नहीं मेरी बात समझो। आप मेरी बात समझो। शौक की कोई कीमत नहीं होती, और शौक उनको करनी चाहिए जिन्हें कीमत की चिंता नहीं होती। और कीमत की चिंता तब नहीं होगी जब पीछे से बहुत वेल सेटल्ड हो। मेरी बहुत प्रैक्टिकल बात समझना। अगर आप फैमिली में फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग हो, आपको पापा का बिजनेस संभालना है, या गांधी परिवार के तो होने की बिना कुछ करे आगे मिलता चला जाएगा। अगर ऐसा नहीं है तो हमेशा वो स्ट्रीम चुनो जिससे आपका फ्यूचर बढ़िया रहे। आने वाला टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का है, रोबोटिक्स का है। मैं आपको आज ही बता रहा हूँ, जो प्रोडक्शन है, जो भी चीज़ है, सारी की सारी टेक्नोलॉजी बेस्ड होती जा रही है। टेक्नोलॉजी मीन्स सब कुछ सॉफ्टवेयर बेस्ड होता जा रहा है, आप समझ लेना मेरी बात को। तो मैकेनिकल का स्कोप बहुत स्लो है। पहली जॉब मिलेगी 15,000 की। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ना बता रहा हूँ, एक 5 साल वो आपको रगड़ेगा अच्छे से। जैसे सी होता है ना, 3 साल इंटर्नशिप में वो आपको हालत ख़राब कर लेता है, गुलाम समझता है बिल्कुल। तो मैकेनिकल में ग्रोथ लेट होगी, इस बात को ध्यान रखना। और एक लिमिट के बाद ग्रोथ खत्म। आप कोई मैकेनिकल इंजीनियर बता दो जिसकी 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, 25 करोड़ सैलरी हो, ईमानदारी से बता देना। और आईआईटी दिल्ली में चले जाना, वहाँ ये पता करना कि मैकेनिकल की कितनी प्लेसमेंट है। मैं आईआईटी दिल्ली की बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको मैकेनिकल करना है, कुछ भी करना है, मोस्ट वेलकम। बट तब कीजिए जब आपके पीछे से आपको कोई दिक्कत नहीं हो बेटा। अगर आप लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हैं, मैं नहीं जानता किसी की फैमिली के बारे में भाई, आजकल मालूम नहीं पड़ता किसके घर में बक्से में कितने पैसे रखे हैं, किसके घर में मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, तो चलो पैसा आया जा रहा है। हाँ बोलो बेटा। कैसे? मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं। चलो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि स्ट्रीम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और अपने गोल्स को देखकर चूज कीजिएगा। सपने देखने से काम नहीं चलता है, सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है बेटा? तो अगर कंप्यूटर साइंस करोगे तो जॉब कहीं ना कहीं लग जाएगी, और फिर आगे स्कोप बहुत, लेकिन पढ़ना बहुत पड़ता है। ये मैं आपको उसमें बता रहा हूँ। वर्स्ट कंट्रीज हैं, कंपनीज हैं टीसीएस और इन्फोसिस जॉब के लिए। आप कहना जो इन्फोसिस में जाता है सिखाते कुछ नहीं है, बस बैटरी रहता है बेंच पे, तनख्वाह मिलती रहती है। नहीं, कम मिलती, काम ही नहीं तो तनख्वाह तो कम ही मिलेगी। और जो आपको एमएनसीज मिलेंगी, बड़ी बड़ी कंपनीज, जैसे एरिक्सन वगैरह हो गई, यूएलसी हो गई, और डिलॉयट हो गई, यहाँ आपके रेल लगा देंगे। लेकिन अगर आप उसको रेल को सीख गए और काम करना आ गया आपको, फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, एक बार लिंक भेज दो, कुछ शॉर्टकट्स करते हैं। अपना कैरियर को लेके बेटा हमेशा सोच समझ के। चलो,
आज हम फिर आते हैं अपने छोटे 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 शॉर्टकट्स पे। मैंने आपको पहले ही बोला इन शॉर्टकट से बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। अगर आईआईटी टॉप करनी है तो शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, और आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए तो शॉर्टकट के बिना काम नहीं है। तो डिसीजन इज़ योर्स। आज हम जो पहला शॉर्टकट करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला का। मैं आपको फिर बोलता हूँ, शॉर्टकट का मतलब ये नहीं होता पूरा क्वेश्चन शॉर्टकट के बेस पे आएगा। एक क्वेश्चन होता है, उसका ये पार्ट होता है, और हम इसको नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं तो 5-7 मिनट इसी पार्ट में निकल जाते हैं और बाकी 5-7 मिनट क्वेश्चन खा जाता है। तो अपना पूरा टाइम 5-6 क्वेश्चन में स्वाहा। तो शॉर्टकट्स का फ़ायदा दो होते हैं, एक हमें हिट एंड ट्रायल काम करता है फटाक से, और दूसरा पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन जो है कम टाइम में सॉल्व हो जाता है, तो हमारी स्पीड औरों से फास्ट हो जाती है। जैसे कहीं गाड़ी हम 100 की स्पीड दौड़ाते हैं और कहीं जंगल में फंस जाते हैं, रोड पे फंस जाते हैं ट्रैफिक में, तो 20-30 की स्पीड आ जाती है, तो एवरेज 50-60 की निकलती है। सही कह रहा हूँ ना? तो वही बेटा अपने पास शॉर्टकट्स होते हैं। आज हम जो बात करने जा रहे हैं सेक्शन फॉर्मूला की, मैंने आपसे कहा 2,3 और 1,4 और 4,4 कर देते हैं, बल्कि लीजिए। हमने कहा x + 2y = 10। ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है? तो हम लोग बेटा नॉर्मली क्या करते हैं, लेट द रेशियो बी एंड दीज पॉइंट्स बी x, y। तो जो x कोऑर्डिनेट होता है आपका वो होता है k × 4 + 1 × 2 अपॉन k + 1। और मेरे बच्चों जो y कोऑर्डिनेट होता है वो भी होगा 4 × k 3 × 1 अपॉन k + 1। फिर ये x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो हमें सिखा दिया जाता है x की बजाय 4k + 2 अपॉन k + 1, ट्वाइस ऑफ y की जगह 4k + 3 अपॉन k + 1 = 10। एम आई करेक्ट? तो हम कहते हैं वाह वाह, मज़ा आ रहा है, सॉल्व हो रहा है ना। 8k + 6 10k + 10, करेक्ट? तो 12k - 10k = पक्का? तो शायद k की वैल्यू, तो 1:1 का रेशियो हमारे पास आ गया। सही है गलत है एक बार चेक कर लीजिए। पक्का? मुझे गलत लग रहा है इसलिए बोल रहा हूँ। राइट है? चलिए, ये क्वेश्चन और देता हूं, पहले उसको ट्राई करते हैं, वो आप करेंगे, ठीक है? -1,3 6,4 x + y = 4। निकाल दीजिए रेशियो फटाफट। पेन? हाँ बेटा। कितना है? वन इज टू 3। आगे बढ़ा सबका। अब देखिए
हमने सेम प्रोसेस यूज किया जो आपने पिछली बार यूज किया था। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, मैं इसको ओरल बताऊंगा विदाउट यूजिंग द पेन। इस लाइन में ये वाले पॉइंट्स पुट कर दीजिए सीधा सीधा, इन पॉइंट्स को एक्स और वाई की जगह पुट कर दीजिए। क्या आएगा देखो, -1 + 3 - 4 = 0। इन पॉइंट्स को पुट कर दीजिए, 6 + 4 - 4। 0 लिखने की जरूरत नहीं है इनफैक्ट, है ना, क्योंकि 4 का मुदल ले गए। जो भी बेटा आंसर आए उसके बाहर माइनस लगा दीजिए। तो बताइए आंसर कितना हो गया, माइनस बाहर, ये शायद -2 और नीचे 6, तो मेरे ख्याल से 1:3 सेम आया था। कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। जब भी सेक्शन फॉर्मूला का रेशियो पूछा जाए, कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए, एक और लेते हैं, 5,4 6,2 x + y - 1 = 0। तो 5 और 4 इसे पुट कीजिए, तो 5 + 4 - 1 बेटा कितना हो गया, 8 आ गया। 6 और 2 8 - 1 7 आ गया, और बाहर हमेशा माइनस लगा दिया। माइनस हमेशा लगाना है, तो अगर माइनस है तो प्लस हो गया, और प्लस है, खत्म हो गई बात। इजी, विद इन सेकेंड्स। वो आपसे ये भी कह सकता है 2,4 6,10 बाय एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को किस रेशियो डिवाइड कर रहा है, कुछ भी करने की टेंशन की जरूरत नहीं है। एक्स इज 6 का मतलब y = 0। बेटा इस पॉइंट को पुट करूंगा तो 4 आएगा, क्योंकि x था ही नहीं। इसको पुट करूंगा बेटा 10 आएगा, बाहर दहेज का माइनस आएगा। दहेज का क्यों बोला मैंने, कितने भी पढ़ लिख लीजिए, कितने भी तरक्की कर लीजिए, कहीं भी चले, दहेज प्रथा खत्म नहीं होने वाली है ना। तो ऐसे ही कहीं भी चले जाइए, कुछ भी कर लीजिए, माइनस साइन खत्म होने वाला नहीं। और लड़कियां हैरान ना हो, दहेज का मतलब नहीं कि लड़कियां दहेज देंगी। आने टाइम में ऐसा भी होता है लड़के दहेज दें, कहा जाएगा लड़का रोटी बहुत अच्छी बनाता है, बर्तन तो ऐसे चमकाता है जी पूछो ही मत। और लड़की क्या करती है, MNC कंपनी में जॉब करती है जी, 25 लाख का पैकेज है, बताओ कितना दहेज चाहिए। ऐसा आएगा समय, चिंता मत कीजिए। अभी आ गया, आएगा जल्दी आएगा। डन, करेक्ट है। तो बेटा आंसर कितना हो गया। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है, अगर अपने पास रेशियो नेगेटिव आए, क्या है, तो इसका मतलब 2:5 एक्सटर्नली। और बेटा अगर रेशियो पॉजिटिव आए सो दैट इज इंटरनली। सो सिंपल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला जो आज हमने शॉर्टकट सीखा वो किसका सीखा, सेक्शन फॉर्मूला का। हमें क्या करना है, जो भी लाइन डिवाइड कर रही है उसमें पहले x1 y1 डालना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, और उसके बाद x2 y2। उन दोनों वैल्यूज का रेशियो और बाहर किसका साइन। तो अब सेक्शन फॉर्मूला का कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आए, विद इन सेकेंड्स हम उसको छाप कर पकड़ा देंगे। इज इट क्लियर। चलिए, ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। दो एक शॉर्टकट और कर लेते हैं आज। इन सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसे 40 50 60 शॉर्टकट्स कराऊंगा, लेकिन उससे क्वेश्चन देखना क्या टकाटक निकलते हैं। 5-7 क्वेश्चंस तो मैं हर पेपर में ओरल करवा दूंगा आपको IITC के। दूसरी चीज बेटा, हमसे किसी ने कहा किसी भी AP का सम ऑफ n टर्म्स, क्या कहा,
5x² प्लस 6x प्लस 7, ऐसा करते हैं इसको 5n² प्लस 6n प्लस 7 ले लेते हैं। वो कहेगा अब इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या होगा। आता है? बताओ कैसे निकालते हैं। बेटा n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, 5 प्लस 6 प्लस 7 18, n की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो 20 प्लस 12 प्लस 7 शायद मेरे ख्याल से 39, S1 A1 हो जाएगा। S2 का मतलब सम और फर्स्ट और सो सिंपल। अगर यहां मैं A1 की वैल्यू पुट कर दूं, राइट, तो हमारे पे बेटा A2 आ जाएगा मेरे बच्चों 21। और अगर हम लोग झिंगा लाला कर दें, A2 माइनस A1 कितना था? कितना हो गया बेटा? हम सबको आता है, कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। अब अपने शॉर्ट्स की बात करें। 5 का डबल 10 माइनस 7, अरे हमेशा आएगा, ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला आदर्श सर के बता चुका हूं, और बहुत सारी चीजें बताऊंगा, चिंता मत करो। फर्स्ट क्लास तो थोड़ी मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। ये बीच वाले सज्जन है, दुनिया में बीच वालों की कोई वैल्यू नहीं होती, मेरी बात को याद रखना। या तो गरीब की कीमत है या अमीर की कीमत है। गरीब से वोट चाहिए, अमीर से पैसा चाहिए। मिडिल क्लास तो बस बिल और टैक्स भरते भरते मर जाएगा एक दिन, राइट। इसलिए यहां भी बात साबित हो गई। जो सम ऑफ n टर्म्स होगा बेटा AP का, आप याद करो फॉर्मूला हमारे पास होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n/2 को n माइनस 1 टर्म से मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा n का स्क्वायर आएगा। सम ऑफ n टर्म्स लिखता हूं बेटा, तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, अब इसको खोलोगे तो हमेशा n स्क्वायर की टर्म आएगी। मतलब सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP जब भी निकालूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। इस बात को गांठ बांध लीजिए, करेक्ट। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो उसमें एक n स्क्वायर टर्म होगी, n की हो या ना हो पता नहीं है, डिपेंड हो सकता है कट जाए आपस में, और कांस्टेंट भी हो ना हो अपने को नहीं मालूम। तो आपको क्या करना है, n स्क्वायर के कोफिशिएंट को डबल करना है, स्क्वायर नहीं करना है, डबल करना है, और उसमें से कांस्टेंट टर्म को माइनस कर देना है। आपके पास स्टार्क कॉमन डिफरेंस जेब में आ जाएगा। देखता हूं, Sn इज इक्वल टू 6n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 2, कॉमन डिफरेंस होगा हमारे पास 14। n स्क्वायर का डबल बेटा 6 का स्क्वायर डबल 12 माइनस कॉमन टर्म द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट कितनी है, तो माइनस माइनस 2, मतलब 12 माइनस माइनस 2 14 आ गया। आ गई बात समझ। मान लीजिए किसी ने हमसे कह दिया Sn इज इक्वल टू 6n स्क्वायर प्लस 10, n स्क्वायर का कोफिशिएंट उसका डबल, और कांस्टेंट बीच वाला हो ना हो फर्क ही नहीं पैदा है। सही है गलत? Sn इज इक्वल टू 10n स्क्वायर माइनस 110n। अब बताओ कॉमन डिफरेंस 20 क्यों, सॉरी
आसान। तो कोई भी क्वेश्चन आए, कॉमन डिफरेंस चकाचक निकल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको दे दूं, आसान है। तो पहला क्या सीखा था हमने, सेक्शन फॉर्मूला का शॉर्टकट। अब क्या सीखा हमने, कॉमन डिफरेंस का शॉर्टकट। एक और हो जाए, एक और नई चीज लेके आते हैं, एरिया ऑफ ए पॉलीगन। वन कॉमा टू, 3,4 और 2,5, इसका एरिया निकाल सकते हो डिटरमिनेंट मेथड से, करेक्ट। दो ट्राइंगल्स, करेक्ट है ना। मुश्किल लगेगा, 1 2 3 4 शायद मुझे ट्रायंगल निकालने पड़ेंगे, और 4 ट्रायंगल का मतलब 4 डिटरमिनेंट है ना बेटा। कुछ मत कीजिए ऐसा, पहले ट्रायंगल की बात कर लेता हूँ। 1,2, 1,2 को दोबारा लिख लीजिए। जीवन शून्य से शुरू, शून्य पे खत्म, जहां से शुरू वहीं खत्म। क्रॉस मल्टीप्लाई कितना हो गया बेटा, 4। बस एडिशन मल्टीप्लिकेशन पूछो, फिर तो पूरी क्लास इतने मिल के आंसर देती है कि भाई फ्री की रेवड़ियां बट रही हो, किस किस को चाहिए, हाँ जी हमें भी चाहिए। ऐसे ही बेटा 6, 8, 5, और जो भी आंसर आए अपॉन 2 कर दीजिए, हाफ जरूर कर दीजिएगा। तो 15, 4, 19 और 4, 23, 6 और 8, 14 और 5, 19, 1 स्क्वायर यूनिट। खोदा पार्ट ऐसे तो 2 कर देते, नाराज क्यों हो रहे हो उसमें, मैंने कौन सा एग्जाम देना है। आसान, इसमें बहुत सारे वर्टेक्स थे बेटा, तब भी अपने को घबराने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी लिखना शुरू कर दीजिए। 8, 11, 1, 2, 3, 4, 2, 5, 9, 4, 6, 8, और शुरुआत कहाँ से हुई थी बेटा, 8, 11 से। बस ये सारे के सारे लिखते जाओ, बट एक बात ध्यान रखना, साइक्लिक या एंटी साइक्लिक है ना। ये नहीं कि इसकी गाड़ी, इसके टायर, इसका इंजन, मतलब ऐसा काम मत करना, साइक्लिक, और जहां से शुरू वहां पे खत्म। अब इसके बाद क्या करना है बेटा, हमने 6 मल्टीप्लाई, और बेटा दूसरे में 6 मल्टीप्लाई, पहले वालों का सम, दूसरे वालों का सम डिवाइडेड बाय 2, किसका आ जाएगा, एरिया ऑफ ए पॉलीगन।
आसान। दे दूँ एक क्वेश्चन? वन टू थ्री फोर फाइव वन सिक्स एट टू फोर, कुछ ही मान लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बस एरिया निकाल दीजिए इसका फटाफट। बेटा 2412345168, जी 68 है। डन, मान लूं? कह रहे तो मान लेते हैं। ये क्या कराऊं? डिटरमिनेंट सॉल्व करना सबको आता है ना? इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते थे? पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे कुछ करते थे ना। गुड। मैंने क्या किया, इसका जुगाड़ मैंने किया एरिया ऑफ पॉलीगन वाले से। क्या समझिएगा, ये क्या है? 3 2 कॉर्नर एलिमेंट सिर्फ। ये क्या है? कॉर्नर एलिमेंट सिर्फ, बीच वाले कोई वैल्यू नहीं है। मैं पहले बोल चुका हूँ आपको, है ना, बीच वाले जस्ट नंबर्स हैं। ये तो समझ आ गया बेटा? अब मुझे एक बात बताओ, 3 की रो यही बनी, 3 की रो ये बनी, और 3 की रो ये बनी। 2 3 ज़ा 6 2 ज़ा 2 दूनी 4 तिया 12, 1 1 1, करेक्ट? कोई दिक्कत? यहां 3 की रो कहां बन रही है? ये बन रही है। 3 तिया 2 दूनी 2 दूनी, इन्हें माइनस कर दीजिए, आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा। हाफ से तो बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल में करते हैं। आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया बेटा 25, 9 4 13, 4 17, 8 आंसर आ गया। कोई मुश्किल काम नहीं है। आप लग रहा है वही मेथड आसान था सर, है ना, क्योंकि आप उसके यूज टू हो गए। उससे पहले आपको फॉर्मूला आसान लगता था, x1 y2 माइनस y3, लेकिन डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो वो मेथड फिर भूल गए। इससे कीजिए और भी चीज़ें आसान हो जाएंगी। दो एक क्वेश्चन दो बेटा, 1 2 2 5 1 4 2 1 3, राइट बेटा? जो ये वाले दोनों कॉर्नर्स हैं वो यहां लिखिए, और जो ये दो कॉर्नर्स हैं उनको यहां लिखिए। बस फिर कौन सी रो पकड़नी है? 3 वाली। कौन सी बड़ी? देखो, 1 2 और 3, आसान है, राइट है बेटा?
कितना हो गया, 3 पंजे 15 दूनी 30, 2 दूनी 4 और शायद 4, एग्री। माइनस क्या करना है बेटा, कौन सी बची है हमारे पास, कितना हो गया बेटा, 10, 3, 38, 29 शायद, बताओ मुश्किल है। कोई प्लस माइनस का कंफ्यूजन नहीं है, इसे लो इसे छुपाओ, इसे लो इसे छुपाओ, वो सब लफड़े भी शुरू में मुश्किल लगा होगा, लेकिन अब आप सॉल्व करके देखिए टकाटक आंसर आएगा। एक और हो जाए, यही क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। 1 2 3 5 1 4 1 2 3 निकाल दीजिए सॉल्व अब आप। टेन आ रहा है सबका, मुझे तो गलत लग रहा है। यस, मेरे ख्याल 0 आना चाहिए। अब तो सर ने बोल दी 0 आ रहा है, तो अब तो हम ले ही आएंगे साला कैसे ना कैसे। मतलब गुरु की जो वैल्यू इंडिया में ना कहीं नहीं है, मैं तो माननी पड़ेगी। करा हुआ है, मतलब गुरु की वैल्यू नहीं है। चलो कोई बात नहीं। सुनो, किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी 2 रोज या कोई कॉलम सेम हो तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। सीधा आंसर, ये वाली रो और ये वाली रो मतलब रो लेटे हुए और कॉलम मतलब खड़े हुए, अगर सेम होंगे तो आंसर हमेशा ही 0 होगा, सोचने का इच्छ नहीं है। करेक्ट है? तो कहाँ मिल रहे हो? है भी इमरान? ऐसे मिलने वाले कॉल नहीं करते, मैसेज छोड़ते हैं। वेटिंग बाबू। डन बेटा, कोई दिक्कत है इसमें? चलो, तो क्या क्या मार लिया आपने आज? डिटर्मिनेंट्स, कॉमन डिफरेंस, सेक्शन फार्मूला। बहुत है आज के लिए, फिर अगली क्लास में फिर कुछ शॉर्टकट्स लेके आएंगे। ठीक है बेटा, ओके। जाना नहीं है भाई, अभी 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ करने के लिए।